हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसे रीज़न्स जो कि लो एनर्जी के बहुत बड़े रीज़न्स होते हैं और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपना दिन जो है वो अच्छे से नहीं बिता पाते हैं और जिस दिन को वो बहुत अच्छे से इंथुजियाज्म से हाई एनर्जी से और बहुत खुश रहकर जी सकते हैं वो उसको बिकॉज ऑफ लो एनर्जी अच्छे से नहीं जी पाते हैं। तो हाय एवरीवन, आई एम रिया, आई एम अ लाइफ एंड अबंडेंस माइंडसेट कोच एंड आई हेल्प पीपल टू डिज़ाइन एन अबंडेंट लाइफ यूजिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड मैनिफेस्टेशन। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीज़न जो लो एनर्जी का है वो होता है सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो हैं सिर्फ घर पर ही रहते हैं, आपके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, आप अपने आप में बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, वरी करते रहते हैं और अपना फ़ोन चलाते रहते हैं। यानी आपने अपनी दुनिया जो है वो फ़ोन को बना लिया है या फिर आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो या अभी एट प्रेजेंट ऐसा टाइम चल रहा है कि जहाँ पर लोग घर में रहकर भी आपस में बात नहीं करते और जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है तो अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम सोशल बीइंग्स हैं, हमारे लिए लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है मोटिवेटेड फील करते हैं, खुश रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप काफ़ी दिन तक अगर घर पर बैठे रह जाएं और बाहर ना निकलें, लोगों से बात ना करें तो आप एक डिप्रेशन सी फीलिंग आने लगती है आपके अंदर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाहर निकलिए, अपनी शाइनेस को, अगर आपसे लोगों से बात नहीं होती किस तरीके से करना है वो बहुत ही ईजी तरीके से आप सीख सकते हैं, उसको सीखिए और बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए, अपने फ्रेंड्स बनाइए। जब तक आप अकेले पड़े रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, तब तक आप हमेशा लो एनर्जी स्टेट में ही रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न लो एनर्जी का जो होता है वो होता है कि वरी ऑल द टाइम, यानी कि आप हमेशा स्ट्रेस लेते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। आप फ्यूचर के बारे में अभी से सोच के परेशान होते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा, और हमेशा मतलब छोटी छोटी बातें और भी कई सारी बातों को लेकर अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने दिन में वरी करते रहते हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लो एनर्जी का। तो आपको क्या करना है कि आपको एक तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है कि किस तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपनी लाइफ को बेटर बनाएं और जो फ्यूचर की वरी है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन ना करें, और किस तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम करें कि जितने भी ये जो स्ट्रेस है, एंगर है या जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं इनको आप मैनेज करना सीखिए। जितना आप कम स्ट्रेस लेंगे उतना ही आप ज़्यादा हाई एनर्जी में रहेंगे और अपने दिन को इंजॉय कर पाएंगे और आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो उसे कर पाएंगे। सो इस चीज़ का आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप हमेशा हाई एनर्जी में रहना चाहते हैं तो। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो कि लो एनर्जी का होता है वो ये होता है कि नॉट डूइंग थिंग्स विच यू लाइक या विच यू लव। मीन्स कि जो चीज़ें आपको करनी पसंद हैं, जिनसे आपको अच्छा लगता है, वैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करते ही नहीं हैं। बस आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस लेते रहते हैं और सिर्फ अपने मतलब लाइक पैसे को लेकर या कई फैमिली इशू को लेकर आप हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन अपने लिए आप कुछ टाइम नहीं निकालते उन चीज़ों के लिए जो आपको खुशी देती हैं, तो भी आप हमेशा लो एनर्जी है उसमें रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है या किसी को पेंटिंग करना पसंद है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसके लिए दिन में 15 से 20 मिनट अपनी खुशी के लिए नहीं निकालेंगे, अगर आपको बाहर थोड़ा सा घूम कर आना पसंद है, आपको बैठकर चाय पीना पसंद है, छोटी छोटी बातें जो आपको खुशी देती हैं, अगर उसको आप रेगुलरली अपने डे का एक हिस्सा बना लेंगे तो भी आप जो है वो हाई एनर्जी में रहेंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और एक तरीके से जब आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा जिससे आप एक हाई एनर्जी अपने अंदर महसूस करेंगे और लो एनर्जी वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ से जो है इस तरीके से हटने लग जाती है। अगर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में अपने सेल्फ लव पर फोकस करते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं। चौथा बड़ा रीज़न जो कि लो एनर्जी के पीछे रहता है वो है लैक ऑफ एक्टिविटी। मीन्स कि ज़्यादातर लोग जो है वो एक जगह पर बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं, कुछ काम भी करना होता है ज़रूरी, पानी भी पीना होता है तो हम कई बार आलस कर जाते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और जब भी हमें कोई काम करना है, हम जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है वो भी हाई रहेगी और हम
जो हैं अपने सारे काम भी कर पाएंगे, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इसको हमें अपने लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ पड़े रहकर जो है वो हाई एनर्जी में नहीं रह सकती। उसके लिए हमें जो है एक्टिविटी करनी पड़ती है, हमें योगा करनी पड़ती है, कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर हमें अपने माइंड को काल्म रखना है तो हमें मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। उससे भी जो है हमारा माइंड काल्म रहता है और हम हाई एनर्जी में रहते हैं, और जो लो एनर्जी वाली प्रॉब्लम है वो हमारी लाइफ से चली जाती है। तो अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आप हाई एनर्जी में रहना चाहते हैं फुल डे, तो आप दिन का कोई एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि कब आपको योगा करनी है, चाहे आप 10 मिनट ही करें। किस टाइम आप थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं और किस टाइम आप सोने से पहले भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो डिसाइड करिए कि दिन में किस टाइम पे आप योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन कर सकते हैं, और थ्रू आउट द डे आप एक्टिव रहें। यानी कि बस कोई भी काम करना है तो आप फटाफट से उठ जाए, इस तरीके का अपना जो है नेचर बनाएं अगर आप हाई एनर्जीज में रहना चाहते हैं। तो जो 5वां रीज़न जो लो एनर्जी के लिए होता है वो ये है कि नॉट प्रॉपर स्लीपिंग। मीन्स कि आप जो अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उसको अच्छा अगर नहीं रखते हैं, प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो भी आप लो एनर्जी फील करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पूरा दिन जो है आप लो फील करेंगे, आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर स्लीपिंग का मतलब ये है कि आपके जो नाइट का स्लीपिंग टाइम है और जो मॉर्निंग का टाइम है वो ज़्यादातर फिक्स होना चाहिए, और एटलीस्ट आप 7 आवर्स की जो स्लीप है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे या 1 घंटे पहले आप अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए, और अपने माइंड को जितना शांत रखेंगे आप सोने से पहले आप थोड़ी डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप 10 मिनट की। तो जितना पीसफुल तरीके से लाइट बंद करके, स्विच ऑफ करके, अंधेरे में एकदम आराम से, शांति से अपनी स्लीप जो है उसको आप पूरा करेंगे 7 आवर्स की, तो आप देखेंगे कि आपका जो पूरा दिन है अगला वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। सुबह उठते ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं तो आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, और देखना है कि आपको उसमें आप क्या पॉजिटिव चेंज लाएँ कि आप जो है एक प्रॉपर साउंड स्लीप ले पाएँ एटलीस्ट 7 आवर्स की। 6 जो सबसे बड़ा रीज़न है आप अगर लो एनर्जी में रहते हैं तो वो है नॉट ईटिंग राइट फूड। अगर आप राइट फूड नहीं खाते हैं, मीन्स कि आप बिना सोचे समझे किसी भी टाइम पर कोई भी खाना खा लेते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। कभी आप खाना अगर स्किप कर देते हैं, कभी आप बेटाइम खाना खाते हैं। एक प्रॉपर शेड्यूल, एक डिसिप्लिन लाइफ जब तक आप जीना नहीं सीखेंगे तब तक आप जो है वो लो एनर्जी फील करेंगे। सो अगर आप अपने लिए चाहते हैं कि आप हाई एनर्जी में रहें थ्रू आउट द डे, तो आप देखिए कि किस तरीके से आप अपने जो फूड खाते हैं उसमें किस तरीके से आप ऐसे न्यूट्रिशंस या सैलेड या फ्रूट्स, इस तरीके की चीज़ें ऐड करें और प्रॉपर खाना खाएं। लेस जो है उसमें मिर्च मसाला वगैरह आप कम खाएं, और इसके अलावा आप जो फ्राइड फूड कम खाएं। तो एक प्रॉपर फूड का आप ध्यान रखें, हमेशा खाना टाइम पर खाएं, स्किप ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, और ज़्यादा जो है वो फास्ट फूड वगैरह है उसको भी अवॉइड करें। यानी आप अपनी जितना अच्छा आप अपनी फूड हैबिट्स को रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप हाई एनर्जी में रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, यानी कि आप इनफ वाटर भी लेते हैं, तो डेफिनेटली आप हमेशा एक हाई एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं। द थिंग इज़ दैट कि आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, चाहे वो फूड को लेकर हो, चाहे वो स्ट्रेस को लेकर हो, चाहे वो किसी आप जो पसंद करते हैं उसको लेकर हो। यानी कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप, एक डिसिप्लिन लाइफ ही है, वही है सबसे बड़ा रीज़न आपको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रखने का और हाई एनर्जी में रखने का, सो दैट आप खुश रहें और अपने सारे काम को आप जो है वो बहुत अच्छे से कर सकें। ये वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए 6 ऐसे पॉइंट्स जो कि हाई एनर्जी में रहने के लिए और लो एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो और यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ के लिए। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 100% कमिटेड हैं
फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए और अपनी एनर्जी को लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए। तो कमेंट बिलो 100% इफ़ यू आर 100% कमिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।